कृष्ण ने माथे पर मोर मुकुट सजाया। सजाने के लिए अगर कोई चीज हो सकती तो मोर मुकुट, मोर पंख। कि नर्तन करना सीखो, दुखों की कहानी कहते कहते तुम अपने आप को गिरा बैठोगे। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तो भूमिका है जो अभी तक मैंने बताई। कृष्ण भगवान ने एक तप की बात भी करी कि अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए हर एक आदमी को एक प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो है आत्मिक बल को बढ़ाने के बहुत सारे संदेश दिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि आपको तपस्वी जरूर होना चाहिए। अब उनकी तपस्या की परिभाषा भी अलग है। पुराने ऋषियों ने जो तपस्या की बातें कही तो उसमें कहते हैं तपस सहने, सहन शक्ति को बढ़ाते हुए आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, चंचलता को कम करना, अपने संयम को संभालना और अपने धैर्य को प्रबल बनाना। ये पुरानी परंपरा रही है। इसी में बहुत तरह के तप हैं। 12 तरह के तो सामान्य तप माने जाते हैं, जिनमें एक तप होता है जिसको अर्जुन तप कहते हैं, एक को कर्षण तप कहते हैं, एक को तितिक्षा तप कहते हैं। तितिक्षा में बर्दाश्त करने की शक्ति होती है कि विपरीत वातावरण के बीच आप अपने आप को शांत रखें, सहज रखें और कोई भी चीज आपका ना नियम बिगड़ने दे, ना आपकी मस्त चाल को बिगड़ने दे। आप अपनी मस्ती से अपनी जिंदगी जीते चले जाएं। उसी में एक तप और माना जाता है कि आप जहां रहते हैं वहां चारों तरफ से क्या अच्छी चीजें ग्रहण कर सकते हो, क्या अर्जित कर सकते हो, उस पर ध्यान दिया जाए। किसी से भी क्या सीखा जाए। महात्मा गांधी के जीवन में आता है कि उनको एक अंग्रेज ने बहुत गालियों से भरा हुआ पत्र भेजा और अगले दिन उसने किसी मीटिंग में गांधी जी को देखा तो अंग्रेज चलता हुआ आया और आकर बोला, मेरा पत्र पढ़ लिया, कैसा लगा? गालियां लिखी ऊपर से और शर्मिंदा करने के लिए पास जाके बोलता है, कैसा लगा मेरा पत्र, कुछ काम का था? गांधी जी बोले, हाँ, उसमें एक ही चीज काम की थी, आल पिन, बस वो मैंने निकाल के रख दी, बाकी वो कूड़ा था, कूड़ा कूड़े में बेच दिया। अब दूसरे लोग सोच रहे थे किसी ने गालियां दी, वो ऐसे आदमी की आलपिन रखनी चाहिए क्या? ऐसे की तो शक्ल भी नहीं देखी जा सकती। लेकिन जिनकी आदत होती है ना, कहीं से कोई कीमती चीज है तो क्यों गंवाओ। जो संभालने वाली चीज है संभाल लो, बाकी को उठाओ और फेंको, क्योंकि चारों तरफ कूड़ा है और कूड़े वाले लोग कूड़ा डालने के लिए आपको ढूंढ रहे होते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर कूड़ा डालते हैं और कुछ लोग तो ऐसा कमाल का काम करते हैं, अपने घर का कूड़ा साफ किया दूसरे के घर के आगे, अब वो भी अंदर तक का सारा कूड़ा लाके वो उसके आगे कर देता है, हिसाब बराबर। तूने कुछ हमारा किया, हमने तुम्हारा कर दिया। और टेढ़ी नजर से देखते भी रहते हैं कि वो हरकत क्या कर रहा है। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो अपने घर में किसी चीज की कमी है तो हिसाब लगाते हैं औरों की भी कमी है या नहीं है। अगर दूसरे की भी कमी है तो फिर ठीक है। बहुत तुलनात्मक ढंग से जीते हम लोग। तो कहा गया कि एक अर्जन तप होता है जब आप कुछ न कुछ हर जगह से कोई अच्छी चीज ढूंढो और किसी की भी कोई कमी वाली चीज है भूल जाओ। एक और चीज होती है विपरीत वातावरण के बीच समत्व साधने की विद्या, अनुकूलता बनाना। वो क्या होता है? जैसा भोजन मिल गया उतने में आनंदित, जैसी शैया मिल गई वहीं सो गए, आनंद मना लिया। जैसे लोग मिले उन्हीं के बीच में शांति से प्यार से अपना समय व्यतीत करते हुए आगे बढ़ गए।
वहां ये हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि ये आदमी ऐसा क्यों और वो वैसा क्यों। कुछ लोगों की आदत होती है ना, नहीं जानते किसी को फिर भी लड़ेंगे जरूर। कुछ लोग तो यात्रा में ट्रेन में ही लड़ पड़ते हैं। कुछ की आदत होती है जहां जाएंगे लड़ाई जरूर होगी, और बाद में पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं जहां जाता हूं लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा जमाना खराब है। बोले सच्ची बात कही है। और प्रॉब्लम उसके अंदर है, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही कूड़ा ढूंढ लेगा और कहता मैं खरा आदमी हूं, अपने को ढक रहा है। तो खरा नहीं, खराब आदमी है जो झगड़ा ढूंढता फिरता है। तो कृष्ण भगवान ने 3 चीजों पर बल दिया, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना आप लोग। उन्होंने कहा कि जितने भी तप करते हो, हिमालय जाने की जरूरत बाद में है, पहले घर से कुछ अभ्यास करो। और मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान ने 12 वर्षों तक बद्रीनाथ में तप किया, 12 साल, और 1 साल तो केवल बद्री फल खा के तपस्या की। और जहां गरुड़ चट्टी है, जहां से उन्होंने अपना रथ रोका था और नंगे पांव गए थे वहां से आगे, उस जगह को गरुड़ चट्टी बोलते हैं। 12 साल छोटा समय नहीं होता। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने जब वे वन में रह रहे थे तब ये संदेश भेजा था कि शिव साधना करो और तपस्या करो, क्योंकि तुम इस समय अपनी शक्ति को बढ़ाने के कार्य में जुटना है तुम्हें, क्योंकि हो सकता है आगे इस शक्ति की बहुत जरूरत पड़े। 1 साल तक तपस्या की अर्जुन ने, और तप करने के बाद कहते हैं शिव जी प्रकट हुए, और वो भी एक भेष बदल कर शिकारी के भेष में आए, और दोनों की लड़ाइयां हुई। और जैसे ही बहुत सारा समय बीत गया लड़ते हुए, तो शिव जी अचानक प्रकट हुए और फिर उसको पाशुपत अस्त्र दिया कि अर्जुन, तुम्हें कुछ देने से पहले यह देखना जरूरी था कि तुम इस लायक हो गए हो या नहीं। तपस्या से तुम मांगने लायक तो हो गए थे, संभालने लायक थे नहीं थे, इसलिए लड़ाई करनी पड़ी तुमसे। माँ बाप भी जब दुकान की चाबी देखते हैं ना, पढ़ लिख के आ गया, इंग्लैंड में भी पढ़ा, इंडिया में भी पढ़ा, सब तरह से पढ़ गया, MBA कर लिया, फलाना कर लिया, अब इसको चाबियां देनी है, लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं, ये देखना जरूरी है संभालने लायक है या नहीं है। तो पहले थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देते हैं। शिव जी ने कहा कि मैंने देख लिया कि तू मेरे से लड़ा ना, सारे दांव पे तुम्हारे देख लिए, तो इसका मतलब मेरे अस्त्र को संभाल सकेगा। जैसे ही अर्जुन के पास ये शक्ति आई तो उसने अपने आप को बहुत शक्तिशाली नहीं माना। उसने कहा मैं शिव का कृपा पात्र हूं, उनकी दया का पात्र बन पाया हूं। बने कैसे? तपस्या से। आप भी अगर कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो तप करना जरूर सीखो। तो कृष्ण भगवान ने 3 तरह के तप की शुरू में चर्चा की। एक तप कहा उन्होंने शरीर का तप, जिसमें उन्होंने सेवा को बड़ा महत्व दिया। सेवा जो है वो साधारण तप नहीं है। सेवा करने का मौका मिलता है, रोगियों की सेवा, वृद्धों की सेवा, या कहीं पर भी सेवा का मौका मिल जाए, गुरु सेवा का मौका मिल जाए, तो जहां ड्यूटी लग गई वहीं पर खड़े होकर काम करना, और वहां से हिलना नहीं होता। ये नहीं कि वैसे तो ड्यूटी दे रहे थे और जैसे गुरुजी सामने देखे तो अपनी ड्यूटी छोड़ के उनके पीछे भाग ली। वहीं खड़े खड़े आपको अपनी ड्यूटी करनी है। तो कृष्ण भगवान के शब्द देखिए, देव द्विज प्राज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम,
शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्यम संयम को साधना, हिंसक वृत्ति से दूर होना, देवता का पूजन करना, ज्ञानी विद्वानों का पूजन मतलब उनकी सेवा सत्कार करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ जो क्रांतदर्शी समाज को कुछ दे रहे हैं ऐसे लोग, और जो गुरुजन हैं उनका सबका पूजन सत्कार करना, सेवा के लिए समय निकालना, शौचमार्जवम खुद को पवित्र रखना, और सरलता का जीवन जीना, चालाकियों का नहीं, संयम की साधना करना, हिंसक वृत्ति से बचना। तो इसमें शुरू में जो 3-4 चीजें दी वो सेवा के लिए बताया कि बड़ों की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाइए। और सेवा किस तरह होती है? जैसा कार्य दिया गया उसे खूबी से निभाएं। हनुमान जी को सेवा मिली तो उनकी सेवा देखिए आप कितनी अद्भुत है। उनको सेवा का कार्य दिया गया कि जाइए और सीता जी का पता लगा कर आइए। एक टीम दी गई उनको, उस टीम को उन्होंने बैठा दिया समुद्र किनारे, भाई आप लोग तो यहीं रहो, मैं ही अकेला जाता हूं, राक्षसों के बीच में जाके पता करके आता हूं। अब वहां जैसे सूरसा राक्षसी को जीता, जैसे फिर वहां रावण के बेटे जो आतताई थे, जिनके पास में अशोक वाटिका और आसपास का सारा कार्यभार दिया हुआ था, उन सब की उदंडता को सजा दी। रावण का बेटा मारा गया और लंका को अच्छी तरह याद कराने के लिए अशोक वाटिका उजाड़ी कि जिससे ये पता लग जाए कि कोई आया है। पूरी लंकापुरी को अग्नि के हवाले कर दिया। ये सब दिखा दिया कि शक्ति हमारी क्या है। हनुमान जी ने अपना कार्य पूरा किया, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि सीता जी का तो पता लगा लिया, सीता जी को विश्वास भी दिला दिया कि राम जी आएंगे, ये सब हो गया। लेकिन उसके बाद ये समझ में आया कि अभी उस किसी को मिलाना बहुत जरूरी है जिससे हमारा युद्ध जीतना आसान हो। सेवा क्या दी गई थी? सिर्फ सीता जी का पता लगा के आओ कि वो वहां है या नहीं। और उनको क्या समझ में आया कि सीता जी को वापस लाने का मार्ग क्या है, ये पहले खोजना है। दुश्मन को थर्राना भी है और अपनी शक्ति को दिखाना भी है, और यहां जीतने के लिए रास्ता भी बनाना है। तो विभीषण को भी तैयार कर लिया। उन्हीं के प्रयास के कारण ही तो विभीषण बाद में मिला राम जी से। सेवक का मतलब होता है कि सेवा केवल एक ही नहीं होती। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए ना आप। उनको कहा संजीवनी बूटी लेकर आना, तो राक्षसों ने अपनी माया से ऐसा जाल रचा, ऐसी व्यू रचना की कि वहां ये पहचान ही नहीं सकते थे कि कौन सी बूटी संजीवनी है। जो लक्षण बताए गए थे वहां तो सारी ही जहरीली बूटियां भी वैसी दिखाई दे रही थी। आखिर में ढूंढ ढूंढ कर वो जो कुछ संजीवनी बूटी हो सकती थी वहां गए, फिर भी समझ में आया कि मेरा काम अधूरा नहीं जाना चाहिए। एक दो नहीं, जितनी भी यहां जड़ी बूटियां, सारा पहाड़ जैसा ही सब उठा के लेके आ गए और लाकर रखकर उन्होंने क्या दर्शाया, हमको तो मालूम नहीं कौन सी संजीवनी बूटी है, आप वैद्य हैं, आप ढूंढिए, सारा भार इसलिए लाया हूं, मेरे स्वामी की सेवा पूरी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बस इसी में मुझे दिमाग लगाना है। इसलिए हनुमान क्योंकि सेवक होने से भी ज्यादा बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उनको कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में भी अग्रणी है। सेवा करने वाले आदमी को दिमागदार लोग ज्यादातर सेवा करते ही नहीं।
ज्यादा पढ़े लिखे हो ना तो दिमाग ज्यादा खराब, कम वाला सेवा कर लेगा। लेकिन असली सेवक वो है जितना ज्यादा पढ़ा लिखा, जितना ज्यादा समझदार, उतना ही बड़ा सेवक बनकर जो काम करे, वो है सेवा, वो तपस्या है। और करो तो इस तरह से कोई भी कारण बाकी नहीं रहना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि सेवा तप है। ये शरीर से तप करो, देवताओं के पूजन में, नियम निभाने में। अगर आपको कष्ट सहना पड़ता है तो हंस करके सहना। नियम निभाने पड़े, गर्मी हो या सर्दी हो, नियम निभाइए अपने। आपके ना मौसम आपके नियम में बाधक बने, ना परिस्थितियां। आप अपना नियम निभाते रहते हैं तो पता लगता है कि आपकी आत्मिक शक्ति कितनी प्रबल है, कितने मजबूत इंसान है आप। जो सुविधा भोगी होते हैं ना, सुविधा होगी तो चलो भगवान का पूजन कर लेते हैं, नहीं सुविधा होगी तो छोड़ देते हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है